दोस्तों, जो भाजपा देश में बेटी बचाने और पढ़ाने की बात करती है, उसी भाजपा के नेता लड़कियों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उसी के नेता महिलाओं का लगातार चीरहरण कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा पूरी खबर के जरिए। भगवान राम को पूजने वाला दल देश की सीताओं की रक्षा अपने ही दल में मौजूद राक्षसों से नहीं कर पा रहा है। मामला है उत्तर प्रदेश के आदिवासी जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा सीट का। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दुलार गोंड को एक किशोरी से, जी हां, एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही विधायक को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। करीब 9 साल पुराने इस मामले में 15 दिसंबर को अपर और सत्र जज एहसानुल्लाह खान की अदालत सजा सुनाएगी। माना जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के इस मामले में बीजेपी विधायक को कम से कम नहीं तो 20 साल की सजा तो हो सकती है। जिस तरीके से भाजपा के आरोपी राक्षस महिलाओं को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं दोस्तों, भाजपा को पहले अपने घर के भीतर ही ऐसे लोगों को पहचान करके पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए या उन्हें पाताल लोक तक पहुंचा देना चाहिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं, जैसा योगी जी कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नेता महिलाओं के साथ रेप के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल दोनों ही अब शक के घेरे में है दोस्तों। और कितना निभाया जा रहा है, इस बात पर सवाल पूछे जा रहे हैं। भाजपा का ये राक्षसी विधायक और क्या भाजपा का ये चरित्र पुराना है, तमाम चीजों पर दोस्तों इस खबर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए एक वीडियो चल रहा है। एक पीले कुर्ते पहने व्यक्ति को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसे ले जा रही है। पुलिस जिस विधायक को लेकर जा रही है, ये भाजपा के हैं। हम आपको बता चुके हैं और इन्हीं संस्कारी पार्टी के इस संस्कारी विधायक के दामन पर दाग लगा है महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने का। ये विधायक जिस दल का है, उसी के दल की सरकार भी है यूपी में। उसी यूपी में जहां हल्के विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके परिवार को सड़क पर ला दिया जाता है। ये वही यूपी है जहां पत्रकारों पर खबरें दिखाने की वजह से रासुका लगा दी जाती है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया जाता है। ये वही यूपी है जहां मां सीता और प्रभु राम को पूजने का ढोंग तो रचाया जाता है, लेकिन अपराध में ये राज्य 1 नंबर पर बना हुआ है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि 17 अक्टूबर 2023 को महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुलंदशहर के ट्रांसपोर्ट नगर में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ या उनके साथ गलत काम करेगा, उसे हम पाताल लोक से भी ढूंढ कर ले आएंगे। धरती पर नारी सुरक्षा और रामराज की बात करने वाले योगी जी अपने ही घर के राक्षसों से प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लोकसभा और 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले सदन का स्पेशल सेशन बुलाकर केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर रही थी दोस्तों, लेकिन मोदी जी भूल गए उन्हीं के नेता नारी को वंदन नहीं, उन्हें अपनी हवस के नीचे कुचलने ज्यादा शौक उसका रखते हैं। शायद भाजपा के नेताओं का महिलाओं को अपना शिकार बनाने का खेल अभी का नहीं है दोस्तों, पुराना है। स्वामी चिन्मयानंद याद होगा आपको, उन्नाव रेप कांड आपको याद होगा। मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से सेंगर ने सत्ता की हनक में इंसानियत तक को नंगा कर दिया था। मार्च 2017 भोजपाल सिंह जगा मुरैना मध्य प्रदेश भाजपा नेता पर आरोप लगा था कि महिलाओं को बीपीएल कार्ड देने के बहाने गलत करने की उनके साथ कोशिश की। फरवरी 2017 66 साल का जयेश पटेल भाजपा नेता, आरोप 22 साल की नरगिस की छात्र के साथ गलत करने की कोशिश। ये कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं जो हमने आपको दिए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के असली चरित्र का ये उदाहरण है दोस्तों। शाम हो जाएगी लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। भाजपा के नेताओं की सोच भी महिलाओं को लेकर कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के नेता और पूर्व पार्टी के महासचिव और वर्तमान में इंदौर 1 से भाजपा विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बयान दिया था, याद है आपको? याद होगा आपको? नहीं याद तो आपको याद दिलाती हूँ। महिलाओं के कपड़े पर बयान दिया था कि ऐसे पहनती हैं जैसे बलात्कार, रेप और महिला अपराध का कारण बनती है। एक और भाजपा के नेता है, उनका बयान सुनकर तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे, हिल जाएंगे।
कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा, इन्होंने रेप पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान दोस्तों ईश्वरप्पा ने कहा था कि अगर आपका किसी ने बलात्कार कर दिया है तो आप क्या कर सकती हैं। उनका यह बयान प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक सवाल के दौरान आया था। तो आप खुद सोचिए इस बात को कि जिस दल के नेता महिला अपराध पर इतने संवेदनहीन है, मतलब फीलिंग वगैरह सब छोड़ दिया है, संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। भाजपा में रेप के इतने आरोपी शामिल हैं दोस्तों, लेकिन एक बार कमलनाथ कांग्रेस नेता ने भी लोकसभा चुनाव 2019 के समय में कहा था कि मैंने भाजपा के 20 विधायक जिन पर मुकदमा दर्ज है, आरोप है कि ये जनता को सोचना चाहिए कि इसका नाम बदलकर बलात्कार जनता पार्टी कर देना चाहिए। भाजपा में जिस तरह से रेप के आरोपी निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नारों को इजाद करना चाहिए। पहला मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी छिपाओ, बलात्कारियों से बचाओ, ये तमाम बयान विपक्ष की तरफ से दिए जाते रहे हैं। देश बदल रहा है, बेटियों के साथ रोज रेप हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया रोज ब्रेक हो रही है, बहन बेटियां अब की बार नारी की इज्जत रोज हो रही है तार तार। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि भाजपा को अब अपना नाम बदलकर दूसरा नाम रख देना चाहिए। हालांकि इस नाम का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं करूंगी, इस शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं करूंगी, लेकिन कहने का मतलब यही है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को क्या ये महसूस नहीं हो रहा है कि तमाम जितने सांसद या तमाम जितने नेता विधायक जो उनकी पार्टी में, एक बार उनका हिस्ट्री जो है वो जान लेना चाहिए कि आप किस इतिहास को इससे बिलोंग करते हैं, किस इतिहास से आप बिलोंग करते हैं, आपका इतिहास क्या है, कच्चा चिट्ठा क्या है आपके इतिहास का, ये सब कुछ पता लगाया जाना चाहिए ना। क्योंकि महिलाओं के बीच जाएंगे, जाहिर सी बात है, किसी क्षेत्र के विधायक है तो महिलाओं के बीच जरूर जाएंगे, लेकिन महिलाओं के बीच जाएंगे तो क्या महिला सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित हैं। जिस वक्त इन साहब ने इस कहीं ना कहीं दुष्कर्म को अंजाम दिया था दोस्तों, उस वक्त वो बच्ची नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला जो है, मुकदमा जो है दर्ज किया गया था। और यही कारण है, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 15 दिसंबर को इनको सजा सुनाई जाती है तो वो सजा जो है उसमें इनको 20 साल की सजा हो सकती है दोस्तों। हालांकि पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें बाद में मौत का प्रावधान भी जोड़ दिया गया था। हालांकि वो इस मामले में लागू होगा कि नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता, अदालत इस बात का फैसला करेगी। लेकिन आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं इस बात को कि भाजपा का नारी वंदन कार्यक्रम खोखला है या नहीं, नारी सशक्तिकरण का नारा खोखला है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।